सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत करने की देरी है। आज मेहनत कर लो, कल से जिंदगी तुम्हारी होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। आज बात करने वाला है क्लास 12वीं की मॉडल शीट भाग 2। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या होगा। पहला प्रश्न होगा, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो इसका आंसर होगा सी, कांस्य युग। अब देखेंगे 2 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, हड़प्पा। क्या होगा? सी, हड़प्पा। अब देखेंगे 3 नंबर प्रश्न, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? तो इसका आंसर होगा सी, सांड। ठीक, क्या होगा? सांड। अब देखेंगे 4 नंबर, जनपद शब्द इंगित करता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, क्षेत्रीय इकाई से। ठीक। अब हम देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था? तो इसका आंसर होगा बी, सिद्धाध्यक्ष। अब हम देखेंगे 6 नंबर, सत संहिता का दूसरा नाम क्या था? सत संहिता का दूसरा नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा सी, महाभारत। अब हम देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर होगा बी, 8। क्या होगा? 8। प्राचीनतम वेद कौन है? इसका आंसर होगा ए, ऋग्वेद। अब जानेंगे 9 नंबर, ऋग्वेदिक कार्यों के सब प्रमुख देवता थे। इसका आंसर होगा बी, इंद्र। ए, अग्नि भी हो जाएगा और इंद्र भी हो जाएगा और वरुण भी होगा। ए, डी नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा अग्नि, इंद्र और वरुण, 3 को होगा। तो हम इसमें से 4 को ऑप्शन में से एक आंसर चुनते हैं। तो आंसर इसका होगा इंद्र। ठीक। अब देखेंगे 10 नंबर, आजीवन संप्रदाय के स्थापक थे बी, मखमली गोसाल। मखमली गोसाल। ठीक। अब हम देखेंगे 11 नंबर, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, बोध गया। अब 12 नंबर देखेंगे, निर्गौ का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ए, बंधनहीन। बंधनहीन होगा, बंधनहीन। ठीक। 14 नंबर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने की? इसका ऑप्शन होगा ए, अकबर। अब देखेंगे 15 नंबर, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? इसका आंसर होगा सी, जहांगीर। अब देखेंगे 16 नंबर, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसका ऑप्शन होगा सी, अजमेर। 16 नंबर का क्या होगा? सी, अजमेर। अब देखेंगे 17 नंबर, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? इसका ऑप्शन होगा सी, शाहजहां। अब देखेंगे 18 नंबर, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? इसका आंसर होगा डी, औरंगजेब। क्या होगा? डी, औरंगजेब। ठीक। अब देखेंगे 19 नंबर, 19 नंबर देखेंगे, अमुक्त मलयाद किसने लिखी? इसका आंसर होगा डी, कृष्णदेव राय। ठीक। अब देखेंगे 20 नंबर, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? इसका आंसर होगा डी, ए और बी, यानी ए और बी होगा। ठीक। अब देखेंगे 21 नंबर,
निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? इनमें से डी उपयुक्त सभी। ठीक, अब देखेंगे 22 नंबर। देखेंगे, इन बलूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर होगा ए मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखेंगे 23 नंबर। अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? इसका आंसर होगा महमूद गजनी। क्या होगा? ए महमूद गजनी, महमूद गजनी। ठीक, अब देखेंगे 24 नंबर। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? इसका आंसर होगा सी इन बतूता। अब हम देखेंगे 24 नंबर। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? इन बतूता। अब देखेंगे 25 नंबर। निम्न में से महिला रहस्यवादी थी। क्या होगा? सी राबिया। अब देखेंगे 26 नंबर। निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से किस संबंधित है? इसका ऑप्शन होगा ए चिश्ती। ठीक, 26 का क्या होगा? सी, अरे सॉरी, ए चिश्ती। अब देखेंगे 27 नंबर। पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा बी झूम खेती। अब देखेंगे 28 नंबर। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता है? ए रैयत। ठीक, अब देखेंगे 29 नंबर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका ऑप्शन होगा बी बहादुर शाह जफर। अब देखेंगे 30 नंबर। 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था? ए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और वेंदेलखंड। अब देखेंगे 31 नंबर। मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका ऑप्शन होगा बी 1857। अब देखेंगे 32 नंबर। भारत में हड़प्पा नीति का जनक किसे गवर्नर जनरल को माना जाता है? इसका ऑप्शन होगा बी इल्होजी। क्या होगा? बी इल्होजी। अब देखेंगे 33 नंबर। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा सी सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। अब देखेंगे 34 नंबर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन होगा ए महात्मा गांधी। अब देखेंगे 35 नंबर। संविधान 35 नंबर। सबियन अकस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन होगा ए 12 मार्च 1930 को। अब देखेंगे 36 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन होगा ए महात्मा गांधी। अब देखेंगे 37 नंबर। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन होगा बी महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। अब देखेंगे 37 नंबर। अब देखेंगे 38 नंबर। असहयोग आंदोलन को स्थापित कब किया गया था? बी 1922 को। क्या होगा? बी 1922 को। अब देखेंगे 39 नंबर। लाला का पूरा नाम क्या था? इसका ऑप्शन होगा बी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक, अब देखेंगे 40। संविधान
सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें, ठीक, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद।